हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री 11th क्लास का चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे आबंधन से। रासायनिक आबंध क्या होते हैं? जैसे कि आप सबको पता होगा कि परमाणु आपस में एक आबंध द्वारा जुड़ते हैं और अणु बनाते हैं। तो अलग अलग परमाणु में अलग अलग बॉन्ड पाए जाते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी एक जैसे आबंध का निर्माण नहीं करते हैं। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं, आबंध के बारे में जानने वाले हैं कि रासायनिक आबंध क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, किन अणुओं में किस प्रकार का रासायनिक बंध पाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रासायनिक आबंध से कि आबंध होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आबंध क्या होता है। आबंध क्या होता है? आबंध में लगा कि बंधित होना। इसमें परमाणु क्या होते हैं, दूसरे से बंधित होते हैं। तो बंधित होने के लिए भाई कुछ तो उनमें होता होगा आकर्षण, किस तरह से बंधित होते हैं, कुछ नया तरीका होता होगा, कुछ खास ही मतलब तरीका होता होगा जुड़ने का, ऐसे ही किसी से कोई नहीं जुड़ जाता। तो जो आबंधन होते हैं वो अष्टक पूर्ण करने के लिए एक दूसरे से आबंधित होते हैं। ये अष्टक पूर्ण क्या होता है कि सारे तत्वों की यही इच्छा होती है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक संरचना मॉडल बनाए जाते हैं तो उसकी सबसे बाहरी जो कक्षा हमारी होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे, उसी को अष्टक कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना कुछ इस प्रकार से होगा, और इसकी संरचना जो बनाएंगे तो पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में कितने 8 है, और तीसरी में कितने हो गए 1 हो गए। तो ये सोडियम बेचारा परेशान हो जाएगा क्योंकि इसकी आखिरी कक्षा जो है, आखिरी कक्षा तीसरी है, आखिरी कक्षा में मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और ये चाहता है कि जो मेरा लास्ट कक्षा हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ना 8 से ज्यादा रहे ना 8 से कम रहे। तो जिनका 8 रहता है उनको बोलते हैं कि इनका अष्टक पूर्ण है। जैसे कि हम देख सकते हैं अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। इसे नियोन को बनाते हैं, इससे 10 होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो 1s2 नियोन का बनाते हैं, इसको बोल 10 होता है। तो क्या बनाएंगे 1s2 2s2 2p6। इनका अगर हम मॉडल बनाते हैं और कक्षाओं की गिनती करते हैं तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 है, और दूसरी कक्षा में कुल कितने हैं, दूसरी कक्षा में 2 और 6 कितने हैं 8 है। तो लीजिए इनकी जो दूसरी कक्षा यानी जो आखिरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, मतलब इनका अष्टक पूर्ण है। और जिनका अष्टक पूर्ण होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करना पसंद करते क्योंकि इनका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है। तो अक्रिय गैस की लिस्ट में इनका हीलियम भी आता है, 6 तत्व रखे गए हैं अक्रिय गैस में क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है और किसी से अभिक्रिया वो नहीं करते। अभिक्रिया कौन करते हैं या आबंध का निर्माण कौन करते हैं? जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है। जैसे कि इनका देखिए, इनका क्या हो गया, इनका अष्टक पूर्ण होते होता नहीं होने से ज्यादा ही हो गया, तो किसी का अष्टक पूर्ण होने से मात्र कम रह जाता है। जैसे क्लोरीन का बनाएंगे 287 होता है, मतलब कि बाहरी कक्षा में अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इनका भी अष्टक क्या होता है पूर्ण हो जाता। तो इनको छोड़ के जो अक्रिय गैस होते हैं वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग 18 तत्व में जो है हीलियम तो है, जो आपका नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया, रेडॉन हो गया, इनको छोड़ के बाकी जितने भी आपके टेबल और सारणी में जितने भी आपके तत्व हैं सभी के या तो अष्टक पूर्ण नहीं है, या तो अष्टक पूर्ण से ज्यादा है, या तो अष्टक पूर्ण से कम है। तो सभी एक दूसरे में हैरान परेशान है क्योंकि सबको अष्टक पूर्ण चाहिए, और अष्टक पूर्ण करने के लिए ही ये परमाणु एक दूसरे से आबंध का निर्माण कर लेते हैं। जैसे किसी को एक चाहिए तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो लेगा ऋणायन बनेगा, जो देगा धनायन बनेगा, तो ऐसे भी धनायन ऋणायन से भी आबंध का निर्माण करते हैं। तो बहुत लोग साझेदारी भी कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी कम है मेरा भी कम है, आपस में साझेदारी करके कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों लोग जुड़ जाते हैं, तो ऐसे आबंध का निर्माण हो गया। आबंध क्या होता है कि परमाणुओं की परस्पर साझेदारी से, दो परमाणुओं के बीच परस्पर साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बने आबंध आपका आबंध का निर्माण करता है। वो किस लिए होता है? आपका अष्टक पूर्ण के लिए होता है। अष्टक पूर्ण बोले तो इनकी कक्षाएं NH2 NP6, ये लोग सब चाहते हैं कि मेरी जो कक्षाएं हैं वो कैसी रहे, NH2 NP6 अवस्था में रहे, मतलब कि अष्टक पूर्ण अवस्था में रहे, और इसीलिए क्या करते हैं आबंध का निर्माण करते हैं। तो समझ में आ गया आबंध क्या होता है, आबंध क्यों बनाते हैं सारे तत्व, ठीक है। वर्ग 18 को छोड़ के सारे लोग आबंध का निर्माण करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण नहीं है, और अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो ले सकते हैं, या तो साझेदारी कर सकते हैं, कुछ भी करना है, लेकिन क्या करना है अष्टक पूर्ण करना है, और इसी को बोलते हैं कि आबंध का निर्माण करना। तो चलिए देखते हैं कि आबंध कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आबंध के जो निर्माण प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका होता है आयनिक आबंध। आयनिक आबंध के इंग्लिश में आयनिक ही बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड।
IONIC आयनिक बॉन्ड। दूसरा आपका होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक आबंध, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा आपका होता है उपसहसंयोजन बंध, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मात्र आपके 3 टाइप के ही बॉन्ड पाए जाते हैं, आबंध पाए जाते हैं, जो कि दो परमाणुओं के बीच में होता है और उस वक्त अणु का निर्माण करते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आपके दो परमाणु आयन के द्वारा जुड़े होते हैं, आयन मतलब धनायन और एक ऋणायन। इसी कारण इनका चूंकि वैद्युत आबंध भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वैद्युत का मतलब आपके धनायन और ऋणायन से होता है, और इसमें भी आपका धनायन और ऋणायन ही जुड़ते हैं, ठीक है। और सहसंयोजन में क्या होती है आपके, जिसमें दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके आबंध का निर्माण करते हैं। और उप सहसंयोजन में क्या होता है, एक तरफा वाला बॉन्डिंग होता है, कोई अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का निर्माण करता है। तो बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा आयनिक रहेगा टारगेट, कि हम आयनिक के बारे में समझे कि आयनिक आबंध क्या होता है और कौन लोग बना सकते हैं। फिर हम लोग सीखने के बाद हम लोग शॉर्ट में भी समझेंगे कि इसे देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड है या सहसंयोजक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए क्या मायने रखता है, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे आपका, तो धनायन एवं ऋणायन के बीच आबंध को क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। अब ये धनायन ऋणायन क्या होते हैं जिनके बीच को हम लोग आयनिक आबंध कहते हैं। तो धनायन कौन बनाते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन वाले सोडियम हो गया, सोडियम की जो एक पास इलेक्ट्रॉन कितना है 281 है, कितना है 281, यानी कि अष्टक से एक ज्यादा है। ये चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर देगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले ताकि मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। क्या हो जाए, मेरा अष्टक पूर्ण रह जाए, एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, ये दान कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो आपके धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने वाले, दान देने वाले को धनात्मक कहा जाता है। हमारे यहाँ भी जो लोग दान करते हैं उनको धनी मनी ही माना जाता है, भाई धनात्मक है ना, तभी तो किसी को दान कर रहा है। और गरीब क्यों दान करेगा, गरीब तो खुद किसी से लेगा, लेना मतलब कर्जदार हो गया भाई, ऋणी हो गया ना वो तो। और आपके जो होते हैं जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन, बताती है आपको क्लोरीन, देखिए क्लोरीन जो होते हैं 17 होता है, मतलब कि 287, कितना होता है 287 होता है। तो इसका 8 होने के लिए क्या क्या दान करेगा, नहीं, इसका 8 होते होते रह गया भाई, 7 है, एक और होता है तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाता, और हम एकदम आराम करते, किसी से अभिक्रिया नहीं करते, अष्टक मेरा पूर्ण रहे, अपनी अस्थायी अवस्था में आ जाए। अष्टक पूर्ण होना मतलब स्टेबिलिटी में आ जाना, स्थायी हो जाना, एकदम समझे, अपनी भाषा बोलते हैं गंगा नहा रहे हैं लोग। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, ये लेना चाहेगा, और लेकर क्या बना लेगा, आपका अष्टक पूर्ण बना लेगा। क्या बना लेगा, अष्टक पूर्ण बना लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने आप में समा रहा है, मतलब ऋणी हो गया ना, क्या हो गया, ऋणी हो गया, यानी कि ऋणात्मक आयन प्रदर्शित करेगा। क्लोरीन की इस अवस्था को बोलेंगे 287, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 287 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस अवस्था का मतलब हो गया इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि इसका जो है सोडियम का मतलब सोडियम में 281 है, और सोडियम प्लस का मतलब है इसमें 281 नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर दिया। प्लस दिखाना मतलब दान कर देना, करना होता है। 2 प्लस दिखा रहे मतलब 2 दान कर चुके हैं, और माइनस दिखाना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना प्रदर्शित करता है। अगर किसी में 2 माइनस लगे हुए मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर चुका है। तो समझ गए आप लोग कि किस तरह से आयनिक आबंध का निर्माण होता है धनायन और ऋणायन के बीच। तो अभी सोडियम क्या बन गया, धनायन बन गया, और क्लोरीन क्या बन गया, ऋणायन हो गया। तो इस प्रकार से हमारे Na और Cl धनायन ऋणायन मिलकर बनाते हैं NaCl, मतलब कि आयनिक आबंध का निर्माण करते हैं। अब इनका निर्माण समझते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही साइंस समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर तो आप लोग सूत्र देखकर पहचान लोगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। हम विचार करेंगे सोडियम अणु की बनावट पे कि सोडियम अणु कैसे बना हुआ है। सोडियम अणु में आबंध लिखना चाहते हैं कि सोडियम अणु में कैसा आबंध है और
कौन सा आबंध है। तो किसी के भी आबंध बनाने के लिए आपका एक स्टेप करना पड़ेगा कि जो भी परमाणु दिया गया है, सोडियम दिया गया है, Cl दिया गया है, दोनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। विस्तार से निकालने की जरूरत नहीं है, चलिए पहली बार बना रहे तो विस्तार से निकाल देते हैं। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 है। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगा, जिसको बोलते हैं 281। और क्लोरीन का बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, जिसको बोलेंगे पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने हैं, 7 हैं। तो इनकी कुछ संरचना इस टाइप की है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे और बनाने के बाद ये देखेंगे कि किसका अष्टक से ज्यादा है और किसका अष्टक से कम है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये इसका अष्टक से ज्यादा लग रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और इसका अष्टक से कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जब भी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो धनात्मक होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक होगा। यानी कि इसमें से ये धनात्मक है और ये क्या है, आपका ऋणात्मक है, क्योंकि सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, दान करना चाहेगा, और क्लोरीन क्या करना चाहेगा, ग्रहण करना चाहेगा। तो दान करने वाला धनात्मक, ग्रहण करने वाला ऋणात्मक, तो हो गया ना आयनों के बीच का बंधन। और जब आयनों के बीच के बंधन बनते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक आबंध कहते हैं। चलिए अब इसकी हम संरचना बनाते हैं NaCl की, मतलब कि किस तरह से बनेगी मॉडल इसका। यह हमारा सोडियम हो गया, जिसमें कितने हैं, 281 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और ये हमारा क्लोरीन हो गया, जिसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके इलेक्ट्रॉन को हम कुछ अलग से बना रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना, तो जिसके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके अगल बगल चढ़ा देते हैं, मतलब कि पावर लगा देते हैं उसके ऊपर। इसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो लगा दिए 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा अलग टाइम लगा दिए पहचानने के लिए। और क्लोरीन के लास्ट में कितने हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 7 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। इनमें से इनकी इच्छा क्या है, इनकी इच्छा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, ग्रहण कर ले। तो कौन ग्रहण करेगा, जिसको कम होगा। तो क्लोरीन कितना कम है, 1 कम है, और ये कितना देना चाहता है, 1 देना चाहता है, इसको कितना कम है, 1 कम है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहता है, मतलब कि कुछ ऐसा बनाना चाहता है कि Na और Cl में 1 2 3 4 5 6 7, और ये अपना सोडियम वाले भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो कितने हो गए, 8। अब इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, एकदम मस्त है। और ये क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये भी क्या है, मस्त है, क्योंकि दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया है। तो लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जब दान किया तो ये दूर थोड़ी जाएगा, इसी के साथ रहेगा। तो ये दान करके धनायन बना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना, ऋणायन बना। तो इस प्रकार से हमारा NaCl अणु का निर्माण हुआ है। किस बंधन से, आयनिक बंधन से, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, धनात्मक बनाएगा, और एक आपका इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, यानी कि ऋणात्मक बनाएगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक से, यानी कि देकर और लेकर, ये देने वाला राजी है कि लेने वाला राजी है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं आपका आयनिक आबंध कहते हैं। समझ आ गया होगा आयनिक आबंध कैसे बनाए जाते हैं। तो दूसरा मान लीजिए आपको बनाना है, दूसरा आपको बनाना है MgO बनाना है या COO बनाना है, कोई बना लीजिए, COO बनाना है। तो स्टेप पता है क्या करना है, कैल्शियम का निकालिए और ऑक्सीजन का निकालिए। तो कैल्शियम का हम निकालेंगे तो आपका आएगा 2882 इलेक्ट्रॉनिक संरचना आता है, और ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो आएगा 26 आएगा, कितना आएगा, 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा कैसे निकला आता है, नहीं तो उसके लिए भी वीडियो एक अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे पता है आप लोग को आता होगा, ठीक है। तो कैल्शियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अष्टक जो होगा कुछ इस प्रकार से आएगा, और ऑक्सीजन का इस प्रकार से आएगा। तो आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें से देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। जो देने वाला होगा धनात्मक बनाएगा, जो लेने वाला होगा वो ऋणात्मक बनाएगा। तो इनकी संरचना से साफ साफ झलक रहा है कि इनके अष्टक से 2 ज्यादा है। भाई अगर ये नहीं होता तो इनके लास्ट में क्या होता, 8 होता। और सारा कहानी 8 के लिए ही चल रहा है ना, अपने लास्ट में 8 रहना है, बस 8 रहना है। जैसे यहाँ देखिए 8 रहना है, 8 रहना है, कितने खुश हैं NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ आएगा, कैल्शियम का अष्टक से 2 ज्यादा है, तो ये चाहेगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, हम 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दें। और यही हमारा ऑक्सीजन का 8 होने में कितना कम है, 2 कम है। तो ये तरस रहे हैं कि कोई हमसे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें 2 इलेक्ट्रॉन देकर मेरा अष्टक पूर्ण कर दे। और ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को जो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, मेरा बोझ को हल्का करे। और ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देकर मेरा अष्टक घर बसा दे, यानी कि अष्टक पूर्ण कर दे। तो फिर देर किस बात की भाई, कैल्शियम को 2 देना है, ऑक्सीजन को 2 लेना है। तो कैल्शियम के पास कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब कि 2882। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 6 बोले तो चढ़ा देंगे 1 2 3 4
5 6 और इनके जो लास्ट में 2 है वो भी चढ़ा देंगे। तो कैल्शियम क्या चाह रहा है, कैल्शियम चाह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। कोई क्या भाई, ऑक्सीजन राजी है, कुछ कुछ राजी है, भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, है ना, मुझे दे दो। तो यहाँ से क्या बन गया इनका, कैल्शियम ओ। क्या बन गया, कैल्शियम ओ। कैल्शियम ओ में क्या हुआ कि ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया और लास्ट में क्या आ गया, अष्टक अनष्टक मूड है, मस्त लगने है। और ऑक्सीजन में क्या हो गया आपका 2 8, इसका भी हो गया क्योंकि मेरा तो 6 था ही और 2 हम कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास रख लिए हैं, अपने कक्षक में डाल दिए हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया था। 2 दान करना मतलब 2+ आयन बनाना, और ऑक्सीजन ने 2 का ग्रहण कर लिया मतलब कि 2- आयन बनाना। तो ये धनायन और ऋणायन से जुड़े हैं, इसलिए ये इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, आपका आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या सा कौन सा बॉन्ड पाया, आयनिक बॉन्ड पाया। इनका निर्माण ही क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम देना चाहता था 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन लेना चाहता था। तो इसमें से दोनों मतलब 2 ज्यादा था, इनका 2 कम था, तो ऐसे व्यक्ति मिल गए, चलो भाई मेरा 2 ज्यादा है तुम ले लो, मुझे तुम्हारा 2 कम है तुम, मतलब ऐसे। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। एमजीओ का भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना करेंगे उतना सही रहेगा। तो और प्रैक्टिस करते और आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। फिर लास्ट वाले में हम लोग समझेंगे कि कैसे देखकर भी पहचान कर सकते हैं कौन आयनिक बॉन्ड है। तो अब हम बनाते हैं, ये हो गया। अब हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए MgCl2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, MgCl2 बनाएंगे और एक बनाएंगे Na2O बनाएंगे। MgCl2 का स्टेप आपको पता चल गया होगा। आपके इन दोनों में सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देना। पहला स्टेप क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। इससे आपको पता चलेगा कि कौन लेने वाला है कौन देने वाला है। तो चलिए निकालते हैं। Mg का निकालिए और Cl का निकालिए। Mg का 12 होता है, मतलब इनका अष्टक आएगा 282। 282 आप क्लोरीन के निकाल चुके थे पहले ही, 287 आता है, 287 आता है। इनमें से हम देखना चाह रहे हैं कि अब चूंकि 2 क्लोरीन है तो एक से बन जाए, काम हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको बनाना चाहो तो उतना ही आएगा, 287 आएगा। हम यहाँ देखना चाहते हैं कि धनायन कौन बनाएगा और ऋणायन कौन बनाएगा। धनायन वही बनाएगा ना जिसका अष्टक से ज्यादा होगा, और ऋणायन कौन होगा, जिसका अष्टक से कम हुआ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये बनाने के मकसद यही होता है, आपको यही पता चल जाएगा कौन धनायन है और कौन ऋणायन है। हम देख रहे हैं कि इसका अष्टक से 2 ज्यादा है, मतलब मैग्नीशियम हमारा धनायन होने वाला है, क्योंकि ये दान करेगा। कितना दान करेगा, 2 दान करेगा। और क्लोरीन के पास कितना कम है, 1 कम है। इस वाले के पास कितना कम है, 1 कम है। दोनों के पास कितना कम है, 1 कम है। तो मैग्नीशियम के पास इतने ही इलेक्ट्रॉन है कि जो दोनों को दे सके, क्योंकि इसके पास कितने हैं, 2 है। तो 2 में से 1 इस वाले क्लोरीन को देगा और इस वाले को देगा, यानी कि 2 क्लोरीन अकेले काफी है दोनों को घर बसाने के लिए। तो इनका जो है कुछ ऐसा बनेगा। इस Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 282 है, समझ गए। इस वाले क्लोरीन के पास 1 2 3 4 7 ना, 2 8 7 है, और इस वाले क्लोरीन के पास भी कितने हैं, लास्ट में 7 है, समझ गए। ऐसा कुछ रचना है। मैग्नीशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा, इसी से इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिर भी 1 रह गया, इसको भी दान करना चाहेगा, क्योंकि दान करेंगे तब तो मेरे लास्ट में 8 रहेगा ना, हमको दोनों दान करना है। तो 1 दान करने से इसका घर बस गया और दूसरा इसको दान करने से इसका भी घर बस गया, मतलब 1 मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन के घर बसा दिया अकेले ही। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, Mg और आपका जो क्लोरीन दिया वो दोनों क्लोरीन में क्या हो गया, आपका अष्टक पूर्ण हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और 1 2 3 4 5 6 7 1 8। और Mg ने कितना दान किया, 2। इसने कितना लिया, 1। इसने कितना लिया, 1। मतलब बोले तो हम बोल देंगे कि Mg2+ Cl2-। Cl2- का मतलब होता है दोनों क्लोरीन ने 1 लिया। Mg2+ Cl2- इनका आयनिक बंध हो गया। अगर हम MgCl2 को तोड़ेंगे, जल अपघटन करेंगे, हमें ये मिलेगा, क्योंकि वो आयन नहीं टूटेंगे। और जो जितना दान किया है ना वो अपना हिसाब कर लेगा। मतलब देखो हम 2 दान किए भैया और तुमने 1 लिया है, तो जब ये टूटते हैं ना, किसी का घर टूटता है तो लोग फरियाद लगते हैं, हम इतना दिए, हम इतना किए हैं। उसी प्रकार से जब MgCl जल अपघटन करेंगे ना तो किसमें टूट जाएगा, Mg+2 में टूट जाएगा, ये Cl2- में। मतलब हिसाब दिखाना रहेगा, हमने 2 आपको दिए थे कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन, तभी आपने हमसे जुड़े हुए थे। आप जब अलग हो गए तो लाओ मेरा 2 वापस कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ होता है लोग में। तो ये हमारा बन गया MgCl2, समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं Na2O कैसे बना हुआ है। Na2O कैसे बना हुआ है, यहाँ पे आपको वही करना है, सोडियम का निकाल लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और किसका निकाल लेना, O का निकाल लेना है।
सोडियम के 11 होता है, यानी कि 281 281, इसका कितना होता है 26 होता है। तो हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि धनायन कौन बनाएगा और ऋणायन कौन बनाएगा। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि इनका अष्टक से एक ज्यादा है, इनका अष्टक से एक ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं दान करने के मूड में कौन है, आपका सोडियम है। वो चाह रहा है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन को दान करें, कोई मेरा ले ले। लेकिन इस वाले यौगिक में 2 सोडियम है, 2 सोडियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है इनके लास्ट में कितना है, 6 है। इनका अष्टक पूर्ण होने में कितना कम है, 2 कम है। तो अगर अकेले सोडियम दे तो क्या खुश हो पाएंगे, संतुष्ट हो पाएंगे, बैलेंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भैया हमको 2 कम है और तुम 1 दे रहे हो, इससे क्या होगा, इससे तो हम खुश नहीं हुए। तो इसके लिए क्या होगा, सोडियम के 2 भाई आएंगे, यानी कि एक भाई से 1 इलेक्ट्रॉन, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब जाके सोडियम का घर बच सकता है, यानी कि ऑक्सीजन घर बच सकता है। कैसे बचेगा, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वाले के पास भी 1 ज्यादा है। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं, 6 है। अब तो समझ में आ गया होगा कि अष्टक बनाने की जरूरत नहीं है ना, 1 ज्यादा है मतलब 1 दिखा दी, 1 ज्यादा है मतलब 1 दिखा दिए। और ऑक्सीजन के लास्ट में कितना 6 है, तो 6 दिखा दिए। तो अब हमारे जो ऑक्सीजन साहब है इनको 1 अगर सोडियम देगा, Na इनका जो है घर नहीं बसेगा, यानी कि संतुष्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, इस सोडियम अगर ये वाला भी दे देना तो जाके इनकी बात बनेगी कि Na2 प्लस और O ने 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, दोनों Na2 और दोनों ने क्या किया, 1 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, यानी Na2 प्लस, और ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्या किया, चलिए अदा लिख देते हैं, Na प्लस O2 माइनस, मतलब किसको मिला जुला के बोल सकते हैं कि Na2 प्लस और O2 माइनस, इनका ऐसा संरचना बनेगा। समझ आया कैसे बनाया जा रहा है, समझ आ गया होगा। तो और कर लेते हैं, और करना और कर लेते हैं, आप K2S का भी कर लेते हैं, K2S का भी कर लेंगे। K2S बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि इसके भी लास्ट में 1 आएगा और सल्फर के भी लास्ट में आपका 6 ही आता है, जैसे ऑक्सीजन का आता है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही प्रजाति के हैं, तो सेम बनेगा। जैसे कि Na2 का बना ना N2O का, उसी प्रकार से K2O का बन जाएगा संरचना, और आपका K2S का बन जाएगा और Na2S का बन जाएगा। इन चारों का संरचना जो है एक जैसा बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। और जैसे MgCl2 का बना उसी प्रकार से आपका CaCl2 का बन जाएगा, ठीक है, CaCl2 का बन जाएगा। जैसे जब आप MgF2 लगा दो तो भी यही बनेगा, या CaF2 लगा दो तो ये भी यही बनेगा। तो ऐसी संरचना इसकी बनाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे ये हम कैसे देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे सूत्र इसमें हम देख देते हैं, जैसे कि MgO हो गया, CaO हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, CaF2 हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ दिया हो। और एक मान लीजिए आपका K2S दिया है, K2O दिया है, Na2O दिया है, या Na2S दिया है, NaCl दिया है, KCl दिया है। ऐसे आयन को पहचान करना, मान लीजिए ऑप्शन में कुछ और हो, KCl दिया हो, एक ही दिया हो, या तीनों को तीनों आपका आयनिक में से दे दिया हो। हालांकि ये सब आयनिक हैं, लेकिन आपको कहीं भीड़ भाड़ में से पहचाना हो, 4 ऑप्शन में से एक को चुनना हो, तब क्या कर सकते हैं। तो आयनिक आबंध के लिए पता है क्या करते हैं, आयनिक आबंध के लिए आपको टेबल का एक आवर्त दिखाना मतलब याद होना जरूरी होता है। ये आपके जो S ब्लॉक के तत्व होते हैं, S ब्लॉक तत्व बोले तो वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2। वर्ग संख्या 1 में आते हैं आपके हलीना, कौन कौन आदि तत्व आते हैं, हलीना का रब से फरियाद एक ट्रिक होता है, आप कई वीडियो देख सकते हैं किस तरह से हम याद करवाए थे टेबल का हर एक S ब्लॉक के तत्व और P ब्लॉक के तत्व की। और दूसरे का आपका होता है बेगम का सर बड़ा होता है, और भी एक होता है ना, सर बड़ा होता है, हाँ ठीक है, BA और आगे होता है सब। अब देखिए इनमें से आपको ज्यादा ध्यान देना, बस कल ये 3 लाइन आपको याद रहेगा ना, ये 3 लाइन और ये 3 लाइन, ये हाँ ये वर्ग 1 के होते हैं, ये वर्ग 2 के होते हैं। जो वर्ग 1 के सदस्य होते हैं LI NA उनके लास्ट में इनके जो ऑप्शन होता है +1 होता है, यानी कि इनके लास्ट में आपका 1 ज्यादा होगा ही होगा। और जो वर्ग 2 के सदस्य है इनके लास्ट में 2 ज्यादा आता है।
आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी समझ सकते हैं, या एस ब्लॉक के तत्व जहाँ हम एक वीडियो बनाए हैं यूट्यूब अवेलेबल है, उसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है, इसका 1 ज़्यादा क्यों, इसका और 2 ज़्यादा क्यों है। ये आपको आना चाहिए। तो अब हमको पता है कि ये आपके सब के सब 2 वर्ग के हैं, ठीक है। कौन सा वर्ग के हैं आपके? 2 वर्ग के हैं, है ना। mg और ca दिख रहे हैं मुझे, और ये सब के सब जो दिख रहे हैं k2na, 2 सदस्य हैं आपका k2 और na, ये आपके 1 वर्ग के हैं, या इनका एक ज्यादा होता है, इतना आप याद कर लेंगे। इनका एक ज्यादा होता है अष्टक से, इनका 2 ज्यादा होता है अष्टक से। इनका एक ज्यादा होता है अष्टक से, इनका 2 ज्यादा होता है अष्टक से। बस बात खत्म। क्योंकि जब आपको k2 दिखाई पड़ेगा तो आपको इतना पता होगा, अरे भैया तो इसको अष्टक से ज्यादा होता है, इस अष्टक से क्या होता है? ज्यादा होता है। और जो ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करना मतलब धनायन बनाएगा। जब ये धनायन है तो पक्का ये ऋणायन होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध। जो धनायन ऋणायन से बनते हैं क्या बोलते हैं? इसको आयनिक बंध बोलते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको कभी Na2S मिल गया, इसमें आपको सोडियम को ख्याल करना है। अरे भाई सोडियम तो 1 वर्ग का सदस्य है, या इसको एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है अष्टक से, क्या होता है? एक ज्यादा आएगा। ये बना के झट से देख लीजिए, बना के झट से देख लीजिए दोनों में से किसी एक का। तो अगर इनमें से किसी एक का अष्टक से ज्यादा आ गया, जगाना मतलब दान करना, दान करना मतलब धनायन बनाना, यानी कि धनायन है ऋणायन है, और जो धनायन ऋणायन से बनते हैं वही तो हमारे आयनिक बंध कहलाते हैं। किसी का भी देख सकते हैं, कैल्शियम आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं झट से। भाई इसका तो अष्टक से ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है। क्लोरीन का तो भाई कम होता है अष्टक से, 2 क्लोरीन को दे देगा, ऐसा कुछ भी मिला सकते हैं। तो देख कर पहचान कर सकते हैं, जो आपको 2 वर्ग के होते हैं इनको 2 ज्यादा होता है। ज्यादा होना मतलब धनायन बनाएगा, और लास्ट वाले जो है ना सबका कम होता है, कम होना मतलब ऋणायन बनाएगा। तो धनायन ऋणायन से क्या बनते हैं? आयनिक बंध ही तो बनते हैं। तो इस प्रकार से आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा बंध है, आपका आयनिक बंध पाया जाता है। बाकी जो हम सारे बंध पढ़ लेंगे ना, सहसंयोजक और उपसंयोजक, तब हम भीड़ भाड़ में से आपको चुनने के लिए देंगे कि चुन बताना होगा कि आपको आयनिक बंध समझ में आया है या नहीं है। तो ये आपका आयनिक बंध यहीं से समाप्त करते हैं। आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतने सारे सूत्र हैं, KCl बनाइए, Na2 बनाइए, बना के देखिए कि उस टाइप बनाने से आ रहा है कि नहीं। कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सहसंयोजन बंधन। तब तक के लिए आप आयनिक बंध पढ़िए, मस्त रहिए, बंद रहिए, बाय।